ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में एक सीक्वेंस दी, सपोज आपको एक A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये एक सीक्वेंस गिवन है। अगर इनका रेशियो अगर सेम है तो रेशियो क्या रहता है? रेशियो रहता है सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। आर मतलब A2 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू सो ऑन, ऐसे AN अपॉन AN-1, इसे बोलते हैं अपन रेशियो। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों अपन। एग्जाम्पल दिया है आपको 2,4,8,16,32 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 4/2 इज 2, 8/4 इज 2, 16/8 also 2, 32/16 also 2। तो इनका रेशियो कितना है बच्चों? 2। तो इसे बोलते हैं अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको टर्म निकालनी, इसमें की कोई टर्म निकालनी, तो टर्म का फॉर्मूला रहता है बच्चों an is equals to a into r raised to power n-1। what is a is first term, a is first term। what is r is ratio, r is ratio। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे। अब मुझे बोलो, आपको जो सीक्वेंस दिख रही है वो कैसे दिख रही है? 2,4,8,16,32 एंड सो ऑन। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? मैंने इसको लिख दिया 2 into 2 raised to power 0। सेकेंड नंबर को लिख दिया बच्चों मैंने 2 into 2 raised to power 1। नेक्स्ट नंबर को लिख दिया मैंने 2 into 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर को लिख दिया मैंने 2 into 2 raised to power 3। इसको लिख दिया मैंने 2 into 2 raised to power 4। तो सीधी सी बात है, अगर फर्स्ट टर्म है तो तब n की वैल्यू रहती है 0। जब जब सेकेंड टर्म है तब n की वैल्यू रहती है 1। वैसे ही nth टर्म है तब पावर में नंबर रहेगा n-1। तो अगर अपने को बोला उन्होंने आपको निकालना है 10th टर्म, अगर निकालने को बोला उन्होंने फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो a की वैल्यू बच्चे अपने पास 2, रेशियो है अपने पास 2। तो T10 का फॉर्मूला होगा बच्चों a इंटू आर रेस टू पावर, तो इसमें से माइनस कर दो तो वो हो जाएगा 9। तो वो बनेगा 2 into 2 raised to power 9। तो इनका बेस सेम है तो पावर की होगी एडिशन, तो 2 raised to power 10 इज द सॉल्यूशन। अपने को निकालना है फाइंड द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग जीपी। तो जीपी जो दिया है गिवन अपने को, तो ए की वैल्यू बच्चों 3। रेशियो कैसे निकालते हैं बच्चों अपन? सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो वो मिलेगा अपने को 5। तो रेशियो मिलेगा बच्चों अपने को 5। और अपने को nth टर्म निकालनी, तो an का फॉर्मूला क्या बच्चों? a इंटू आर रेस टू पावर n-1। तो a की वैल्यू है, a की वैल्यू गिवन है अपने को 3 इंटू आर की वैल्यू है 5 रेस टू पावर n-1। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, डिपेंड ऑन। कभी कभी सॉल्यूशन ऐसे भी दिया जा सकता है a इंटू, आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस अगर मालूम है ए टू द पावर अगर यम माइनस एन दिया है तो आप उसे लिख सकते हो ए टू द पावर यम अपॉन ए टू द पावर एन। तो उस हिसाब से लिखने जाऊंगा तो 5 रेस टू पावर एन अपॉन 5। तो सॉल्यूशन ऐसा भी दिया जा सकता है 3/5 इंटू 5 रेस टू पावर एन। दिस इज द सॉल्यूशन। सेकंड बिट दिया बच्चों अपने को 1, -4, 16, -64। तो ए की वैल्यू दी बच्चों अपने को, ए की वैल्यू दी 1। रेशियो मैंने अभी बताया था कि सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो रेशियो मिल गया बच्चों अपने को -4। अपने को क्या निकालना है? nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला मालूम है अपने को an इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर n-1। ए की वैल्यू दी है 1, 1 इंटू आर की वैल्यू दी -4 रेस टू पावर n-1। तो ये मिल गया आपकी लास्ट टर्म। क्वेश्चन गिवन है बच्चों अपने को 1, -2/3, -9/4। तो जाहिर सी बात है ए की वैल्यू दी बच्चों अपने को 1। रेशियो कैसे निकालने को बोला था बच्चों मैंने?
-2/3 अपॉन 1, मतलब क्या मिला मुझे रेशो -2/3। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1। ए की वैल्यू बच्चों 1, तो r की वैल्यू कितनी दी है -2/3 रेस टू पावर n माइनस 1। अगर 1 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही नंबर मिलेगा, तो सॉल्यूशन रहेगा -2/3 रेस टू पावर n माइनस 1, या कोई ऐसे भी लिख सकता है -2/3 रेस टू पावर n अपॉन -2/3, तो उसे ऐसे लिख सकते हैं अपन -3/2। तो ऐसे भी सॉल्यूशन आ सकता है बच्चों, ठीक है। रेशो हो जाएगा बच्चों, रेशो क्या होगा, ए फर्स्ट टर्म हो गई √3, रेशो बन जाएगा 1/√3 अपॉन √3, तो वो बन जाएगा 1/3। तो रेशियो मिल गया अपने को 1/3। तो nth टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1। ए की वैल्यू है √3, रेशियो गिवन है 1/3 रेस टू पावर n माइनस 1, या आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो √3 इंटू 1/3 रेस टू पावर n अपॉन 1/3। तो ये अपॉन की टर्म ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो वो दिखेगा 3√3 इंटू 1/3 रेस टू पावर n। दिस इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है फॉर द जीपी, उसमें का फर्स्ट बिट है इफ a इज इक्वल्स टू 7, आपको a की वैल्यू गिवन है 7, r की भी वैल्यू गिवन है आपको 1/3 और a 6 निकालना है। तो आपको an का फॉर्मूला मालूम है, an इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1। अगर आपको a 6 निकालना है तो फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर रेस टू पावर 5। तो a की वैल्यू है 7 और r की वैल्यू बच्चों 1/3 रेस टू पावर 5। तो 7 इंटू 1 का फिफ्थ पावर 1 और 3 का फिफ्थ पावर है 243। तो आपको a 6 टर्म मिल गई 7/243 इज द सॉल्यूशन। सेकेंड बिट है बच्चों इफ a इज इक्वल्स टू 5, a गिवन है आपको a इज इक्वल्स टू 5, r इज इक्वल्स टू -2 और आपको a 5 निकालना है। तो जाहिर सी बात है an का फॉर्मूला है a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1। तो a 5 इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर 4। a की वैल्यू बच्चों 5 इंटू आर की वैल्यू -2 रेस टू पावर 4, और माइनस का फोर्थ पावर रहता है पॉजिटिव, तो 5 इंटू 2 का फोर्थ पावर आएगा 16, और 16 इंटू 5 इज 80। 80 इज द सॉल्यूशन। वी हैव गिवन a इज इक्वल्स टू 2/3, a की वैल्यू अपने को 2/3 और सिक्स टर्म गिवन है अपने को 162, और अपने को r की वैल्यू निकालनी। तो अपने को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला है an इज इक्वल्स टू a इंटू आर रेस टू पावर n माइनस 1। उसी हिसाब से a6 का फॉर्मूला बनेगा a इंटू आर रेस टू पावर 5 और उसकी वैल्यू गिवन है अपने को 162। तो r रेस टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 162 अपॉन a, लेकिन a की वैल्यू कितनी है 2/3, तो 2/3 सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो दिखेगा आपको 162 अपॉन 2 इंटू 3। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेगा बच्चों 81। तो r रेस टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 81 इंटू 3। तो इसे फैक्टराइज करना है, तो 81 को कैसे लिख सकते हो बच्चों आप, 9 इंटू 9 इंटू 3। तो इसे लिख सकते हैं बच्चों अपन 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3। तो r रेस टू पावर 5 सबका बेस सेम है, तो पावर की एडिशन होगी r रेस टू पावर 5 इज इक्वल्स टू 3 रेस टू पावर 5। तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू 3। तो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी थी, r की वैल्यू निकालनी थी। अपने को क्या गिवन है, एट्थ टर्म गिवन है, तो एट्थ टर्म का डायरेक्टली फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, वो फॉर्मूला हो जाएगा a इंटू आर रेस टू पावर 7 इज इक्वल टू गिवन है आपको बच्चों 640। आपको r की भी वैल्यू गिवन है बच्चों, r की वैल्यू है 2, तो वो हो जाएगा a इंटू 2 रेस टू पावर 7 इज इक्वल टू 640। तो अपने को a निकालना है, a इज इक्वल टू 640 अपॉन 2 रेस टू पावर 7। तो 2 रेस टू पावर 7 होता है 128, 128 और 128 वन जा, और ये हो जाएगा 5 जा। तो आपको a की वैल्यू मिल गई बच्चों, a इज इक्वल्स टू 5। तो a प्लस 2 अपॉन 5 रेस टू पावर n माइनस 3 अपॉन की जो टर्म है उसे रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो अपॉन में आएगा 2 रेस टू पावर n माइनस 3 इंटू
-1 से, तो इक्वेशन बन जाएगी n-1 -2 अपॉन 5 रेज टू पावर n-1 -3, तो इक्वेशन फॉर्म होगी बच्चों 2 रेज टू पावर -2 -1 इज -3, तो 2 रेज टू पावर n-3 अपॉन 5 रेज टू पावर n-4। तो अभी उसको डाल दो बच्चों, तो r इज इक्वल्स टू an टर्म क्या है 2 रेज टू पावर n-2 अपॉन 5 रेज टू पावर n-3 अपॉन 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 वाली जो टर्म है उसे लिख दो बच्चों, तो वो हो जाएगा 2 रेज टू पावर n-3 अपॉन 5 रेज टू पावर n-4। तो ये जो डिवीजन वाली टर्म है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इक्वेशन दिखेगी आपको 2 रेज टू पावर n-2 अपॉन 5 रेज टू पावर n-3 इंटू 5 रेज टू पावर n-4 अपॉन 2 रेज टू पावर n-3। तो इसे लॉज ऑफ इंडाइसिस का यूज करो, यहाँ पे लॉज ऑफ इंडाइसिस से इसे लिख सकते हैं अपन 2 रेज टू पावर n अपॉन 2, और इसे लिख सकते हैं बच्चों 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर n, अपॉन की जो टर्म है उसे ऊपर लेके गया मैं, इनटू इसे लिख सकते हैं बच्चों अपन 5 रेज टू पावर n अपॉन 5 रेज टू पावर 4 इंटू इसे लिख सकते हैं बच्चों 2 रेज टू पावर n अपॉन का जो टर्म है वो ऊपर जाएगी, तो 2 रेज टू पावर 3। तो इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा 2 रेज टू पावर n, 2 रेज टू पावर n गेट कैंसिल, और क्या कैंसिल होगा यहाँ पे होगा 5 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n गेट कैंसिल फिर से, और क्या कैंसिल होगा ये 2 एक गया तो इसमें से एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2, और यहाँ पे 5 रेज टू पावर 3 है तो 5 रेज टू पावर 3 गया तो और एक पावर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे एक रहेगा एक ही, तो अपने को रेशियो मिल गया 2 रेज टू पावर 2 अपॉन 5, और 2 रेज टू पावर 2 मतलब कितना 4 अपॉन 5, तो रेशियो मिल गया बच्चों अपने को 4 अपॉन 5। दिस इज अवर सॉल्यूशन। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई बच्चों अपने से, यहाँ पे 2 है तो 2 का पावर कितना आएगा यहाँ पे 2, तो 2 का पावर 2 चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, तो 2 रेज टू पावर 1 ही बचेगा, तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा अपना, तो आर की वैल्यू आएगी बच्चों 2/5, वो गलती से होगा वहाँ पे, तो अपना फाइनल सॉल्यूशन आना चाहिए 2/5। कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ जीपी। अभी जीपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स क्या रहती है, आपको एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स मालूम है तो वो याद रखनी है पहले, कॉन्जुगेटिव 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स और 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स। तो 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहती है बच्चों a माइनस डी कॉमा a और a प्लस डी। तो 4 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहती है a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। और 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स रहती है बच्चों a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये हो गए एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स। इसी हिसाब से जीपी के याद रखने, अभी उसकी ट्रिक बताता हूँ आप सबको कैसे याद रखना है जीपी की। तो इसमें डिफरेंस है, इसमें रेशियो है, तो यहाँ पे आएगा a अपॉन आर कॉमा ए आर, और यहाँ पे रहेगा a अपॉन आर क्यूब, a अपॉन आर ए आर क्यूब, और यहाँ पे क्या बनेगा फिर से a अपॉन आर स्क्वायर कॉमा a अपॉन आर ए आर स्क्वायर। यहाँ पे डिफरेंस था, यहाँ पे रेशियो है, तो ऐसे याद रखना है सबने। आपको गिवन है फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी, तो 3 नंबर्स क्या रहेंगे वो नंबर्स क्या रहेंगे लेट, एक रहेगा a अपॉन आर, एक रहेगा a और a रहेगा ए आर। देयर सम इज 35। फर्स्ट कंडीशन क्या है देयर सम, तो उनकी सम कर लो बच्चों a अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 35 बाय कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से कॉमन निकलता है a
तो ब्रैकेट में रहेगा 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 35। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड क्या गिवन है बच्चों अपने को, वो बोल रहे उनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ले लो बच्चों, क्या हो जाएगा ए आर इंटू ए आर इज इक्वल टू उनका प्रोडक्ट कितना है 1000। तो इसे सिंप्लीफाई करो, क्या क्या कैंसिल होगा, आर आर गेट कैंसल, वी हैव गिवन ए क्यूब इज इक्वल टू 1000, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को 1000। तो इसे कैसे लिख सकते हैं अपने अपन 10 का क्यूब। तो इम्प्लाइज दैट व्हाट ए इज इक्वल टू 10। यहाँ से मिल गए बच्चों मुझे ए की वैल्यू। अभी ए की वैल्यू मेरे पास मालूम है, तो पुट ए इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे ए को रिप्लेस करना 10 से, तो वो हो जाएगा 10 इन ब्रैकेट 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 35। अभी दोनों तरफ किससे डिवाइड जाता है 5 से, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 जा और ये हो जाएगा 7 जा। तभी इक्वेशन सिंप्लीफाई करने में इजी जाएगा। अभी इसे सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आर से मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन को, तो वो इक्वेशन हो जाएगी 1 प्लस आर स्क्वायर, बेस सेम कर दिया सबका, और अपॉन में हो जाएगा आर इज इक्वल्स टू 7। तो इस आर को इधर लेके आ जाओ, तो 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7r, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7r, ये 7r इधर आके होगा माइनस, तो प्रॉपरली लिखना उसको, इक्वेशन हो जाएगी 2r स्क्वायर माइनस 7r प्लस 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। -7 प्लस 2 इज -5, तो इक्वेशन बन जाएगी 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों कि 2 के ऐसे फैक्टर बोलो, 2 2 जा 4, 4 के ऐसे फैक्टर बोलो जिनकी एडिशन आनी चाहिए -5, तो उसके फैक्टर बनेंगे -4 और -1, क्योंकि इनका मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव आता है और इन दोनों की एडिशन निगेटिव आती है। तो हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है बच्चों, फर्स्ट दो टर्म में से क्या कॉमन निकलता है, तो वहां से निकलता है 2r, तो ब्रैकेट में रहेगा r माइनस 2, यहाँ से निकलेगा -1 कॉमन, तो ब्रैकेट में रहेगा r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, तो r माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आएगा बच्चों 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल टू 2 और r इज इक्वल टू हाफ। तो r की दो वैल्यू मिल गई। इफ a की वैल्यू अपने पास 10 और r की वैल्यू अगर 2 है, तो ये क्या बनेगी a/r मतलब 10/2 कॉमा 10 इंटू 2। तो इक्वेशन बनेगी 2 1 जा, ये बन जाएगा 5 जा, तो इक्वेशन बनेगी 5 10 20। और क्या बनेगी, और उल्टी बनेगी सिर्फ, तो a की वैल्यू अगर 10 है और r की वैल्यू अगर हाफ है, तो इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो इक्वेशन क्या बनेगी 10/हाफ कॉमा 10 कॉमा r a की वैल्यू है 10 इंटू r की वैल्यू है हाफ। तो इसको 2 को ऊपर लेके जाओ तो हो जाएगी 20, 10, 5। तो वो 3 नंबर मिल गए अपने को, एक तो वो 5, 10, 20 रहेंगे या 20, 10, 5 रहेंगे। दिस इज अवर सॉल्यूशन।